बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है अमर्स प्राइस प्रोटेक्शन सूटेबल फॉर। अब ये जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर तो है अल्टरनेटर। अब ये क्यों है, सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन का समझना होगा, रिले का क्या, रिले का फंक्शन क्या है और रिले किस तरह ऑपरेट होती है। अब देखें मेरे पास काफ़ी बार हम कर चुके हैं, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे मैं अगर करंट दूँ, इसके अंदर जब करंट आएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर कर जाएगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैंने इस ये जो वोल्टेज रिमूव कर दूं, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसने कुछ स्टोर एनर्जी की होगी, तो ये मैग्नेट बन चुका है। अब इसे मैं जब बैटरी से रिमूव करूँगा तो ये एक मैग्नेट बन गया है। अब इसके पास कोई भी आयरन का पीस में लाऊंगा तो ये क्या करेगा, आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल यही सिनेरियो, बिल्कुल यही। अब हमने ये सर्किट ब्रेकर के डायग्राम में हमने इसको समझना है ये किस तरह ऑपरेट करता है। देखिए सर्किट ब्रेकर है हमारे पास। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, फॉल्ट आने से पहले एक लिमिट है फॉल्ट की, 105 एम्पेयर है जो फॉल्ट कंडीशन में, लेकिन अभी फॉल्ट नहीं है, 100 एम्पेयर करंट है। अब 100 एम्पेयर करंट है तो हमारे पास जो करंट है सीधा यहाँ से यूँ आ रहा है। ये जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है ये अभी जो है ना क्लोज कंडीशन में, फॉल्ट आने से पहले ये क्लोज है, तो करंट हमारे पास आगे जा रहा है, आगे यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये 100 एम्पेयर को इसकी कैपेसिटी है। लेकिन जो ही 105 एम्पेयर करंट हो गया, अब 105 एम्पेयर करंट हो गया, अब हमने रिले कुछ इस तरह सेट की है कि 105 एम्पेयर में ऑपरेट करे रिले। ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है, ये ओपन हो जाए और करंट आगे ना जाए। तो वो किस तरह होगा, 105 एम्पेयर करंट आ रहा है सीटी, उसी तरह प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट जाएगा। अब ये वही सोलिनॉइड टाइप एक किस्म की बन चुकी है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ चुकी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये मैग्नेट बन गया है। तो ये आयरन का जो पीस है, अब ये क्या करेगा, आयरन के पीस को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये आयरन के पीस अट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास करंट क्यों फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट ये कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा, करंट नहीं जाएगा, लेकिन अब फॉल्ट आ गया है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेट बन गया। अब ये से अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, करंट फ्लो होगा। अब जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर फिर वही सोलिनॉइड टाइप है हमारे पास एक बन गया है, इसमें फिर वही मैग्नेट बन गया है। अब ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज थे, लेकिन अब ये क्या करेगा, मैग्नेट बन गया है तो ये सब क्या कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। ये कॉन्टैक्ट के हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अब क्या होगा, 105 एम्पेयर जो करंट है वो अब आगे नहीं जाएगा, हमारे पास लोड में नहीं जाएगा। तो लोड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डैमेज होने से बच जाएगा। 100 एम्पेयर में करंट जा रहा आगे, ये हमारे पास फॉल्टी कंडीशन नहीं, हम लोग सेट इस तरह किया कि 105 एम्पेयर आए तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाए, हमारे पास फ़ौरन से ओपन हो जाए। तो बिल्कुल यही ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये डायग्राम। अब बिल्कुल इस तरह जो मर्स प्राइस प्रोटेक्शन जो है ये अल्टरनेटर में किस तरह है। अब ये जो मेरे पास डायग्राम बना ली है मैंने, इसकी सर्किट ब्रेकर लगे हुए मेरे पास, ठीक हो गया। यहाँ से करंट I1 जा रहा है एक मिसाल के तौर पर, यहाँ पे करंट क्या I2 जा रहा है, कुछ भी जा रहा है। अब नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो करंट होगा वो I1 I2 इक्वल है, कोई करंट जो है ना इस रिले में नहीं आएगा सिटी की से, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में मिसाल के तौर में सेट कर दो 5 एम्पेयर जो करंट वो आगे जा रहा है। लेकिन जो ये फॉल्ट यहाँ पे आ गया, अब फॉल्ट आएगा तो हम देखेंगे जो हमारे पास I1 और I2 है वो इसकी जो रेशो है वो सेम नहीं हो जाएगी, कुछ डिफरेंस आएगा। और जो डिफरेंस का करंट होगा वो किधर जाएगा, वो इस सिटी से होता हुआ रिले में चले जाएगा, सिटी से होता हुआ रिले में चले जाएगा। अभी जो डायग्राम में मैंने बनाई थी बिल्कुल यही सिनेरियो हो जाएगा, सिटी से होता हुआ रिले में चले जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज कर देगा, यहीं पे ये रिले में चलेगा। रिले ने क्या किया, कॉन्टैक्ट क्लोज कर दिया, सर्किट ब्रेकर को फंक्शन कह दिया कि आप ओपन हो जाओ। सर्किट ब्रेकर के जो है कॉन्टैक्ट क्लोज थे, अब ये ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे, फॉल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ अगर लोड लगा हुआ है तो लोड के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर में हम ये यूज़ करते हैं कभी फॉल्ट आ जाए तो। इसलिए आपने ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे, ये डायग्राम जो है हर जगह काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है, किक फ्यूज़ हैज़। अब इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, देखिए फ्यूज़ में अभी हमने कर रखा, फ्यूज़ में क्या होगा, हमारे पास ये फ्यूज़ है मेरे पास, ये हमारे पास लोड है। अब लोड की रेटिंग क्या है, 5 एम्पेयर है। फ्यूज़ हमने सेट इस तरह कर दिया है कि जो ही करंट 5 एम्पेयर से ऊपर हो जाए, 6 एम्पेयर करंट जब जाएगा तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर ये ओपन हो जाएगा, इस कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो गया तो अब क्या करंट आगे नहीं जाएगा बस। तो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, हमारे पास जो करंट ज़्यादा होगा, या करंट और टाइम का ग्राफ बना दो। अब जो हमारे पास करंट ज़्यादा है 7 एम्पेयर है, तो फौरी तौर पर टाइम बहुत कम टाइम में जो है ना ये वो
इसको जो है ना ओपन हो जाना चाहिए, इसको मेल्ट हो जाना चाहिए। आप देखें ना 6 एम्पेयर करंट ज़्यादा है ना, 7 एम्पेयर होगा तो फौरी तौर पर ये मेल्ट हो जाना चाहिए। अब करंट कम होगा, अब 5 एम्पेयर है तो ये जो है ना ये 5 एम्पेयर में जो टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं ऑपरेट होगा, क्योंकि हमने सेट इस तरह की। अब 6 एम्पेयर करंट हो जाएगा, 7 एम्पेयर हो जाएगा, 8 एम्पेयर हो जाएगा, तो फौरी तौर पर इसे मेल्ट हो जाना चाहिए, फौरी तौर पर मेल्ट हो जाने ताकि आगे हमारे पास जो लोड बच जाए। इसलिए तो इसका इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है। अब ये जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर की टाइप है हमारे पास। सर्किट ब्रेकर अभी हम समझ लिया है जो पिछले डायग्राम में, ये डायग्राम है हमारे पास। दोबारा एक चीज़ समझ लें, इसमें जब भी कोई वायर से करंट जा रहा है तो पता है हमें वायर में कुछ इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये अपने अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। अभी इसने एनर्जी स्टोर किया, लेकिन जो ही फॉल्ट आएगा, अब क्या होगा, लाइन ओपन होगी, फॉल्ट आएगा तो अब जो इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया वो उसको डिस्चार्ज भी करेगा बहुत हाई अमाउंट। जैसे पता है इंडक्टेंस की क्या होता है, V=LdI/dt। अब ये चाहेगा कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो उतनी ही रहे, वो कम ना हो, तो वो अपोज करने के लिए इतनी ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देगा। क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो आर्क प्रोड्यूस होएगा उसमें सर्किट ब्रेकर में काम आता है। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस आर्क को रिमूव कर देगा। तो इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एयर ब्लास्ट में क्या होगा, हम फ़ौरन एयर को यहाँ पे एयर की मदद से इस आर्क को रिमूव करेंगे। तो यही पूछा कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो टाइमिंग है कितने, 50 मिली सेकेंड में। अब 53 में क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड किस तरह भी मैंने बताया आपको कि आर्क रिमूव करने के लिए बहुत से तरीके हैं। जो आर्क हमारे पास यहाँ पे लग गई है, अब इस आर्क को रिमूव करने के लिए एक तो क्या हम एयर की मदद से इस आर्क को रिमूव करेंगे, दूसरा क्या सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी हम यूज़ करेंगे। ये गैस होती है एक स्पेशल, तो उसको हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो आर्क लगी है उसको ये रिमूव हो जाएगी। 55 में क्या पूछा था, आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन AC सर्किट ब्रेकर इज। फिर दोबारा समझ लें ये क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है नॉर्मल कंडीशन में, ये ट्रांसमिशन टावर है। अब हमें पता है जब भी वायर में से करंट फ्लो होगा ड्यू टू इंडक्टेंस, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, वैसी भी प्रॉपर्टी है, जब भी करंट फ्लो होगा तो इंडक्टेंस क्या होगा, जो चेंज होगी उसको अपोज करेगा। अभी इंडक्टेंस ने कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर कर ली है नॉर्मल कंडीशन में। मिसाल के तौर पर 50 मैं कह रहा हूँ वोल्ट जो भी है कि 50 वोल्ट कुछ भी एनर्जी, इस तरह कुछ एनर्जी की यूनिट जो भी होगी वो इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब फॉल्ट आ गया हमारे पास, क्या होगा, लाइन ओपन हो गई है। अब लाइन हमारे पास ओपन हो जाएगी तो ये अब चाहेगा कि मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वही रहे, उसको ये जो अपोजिशन को जो है ना अपोज करेगा। 50 वोल्ट कुछ भी है, एक अपने ये 50 वोल्ट की वोल्टेज जो है ना बिल्डअप कर देगा ताकि इसको पोजीशन को रिमूव कर सके। तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो डिस्चार्ज करेगा, तो हमारे पास जब पता है एयर की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एयर की भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो है ना ख़त्म कर देगा। यहाँ पे एयर जो है ना हमारे पास आर्क एक प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो जो आर्क होगा वो आर्क किस तरह का होगा, रेजिस्टिव इन नेचर होगा, जो आर्क की रजिस्टर होगा। और हमें पता है कि जो रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज और करंट जो हमारे पास क्या होते हैं, ये वोल्टेज है तो करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये इन फेज़ विद आर्क करंट के हमारे पास इन फेज़ में होगा, कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर है ना, आर्क जो है वो रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी है पावर फैक्टर 1 होता है वोल्टेज और। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 61 को सॉल्व करेंगे। 61 में क्या पूछा था, हीट प्रोड्यूस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट विल लीस्ट डिपेंड ऑन। इस डायग्राम को देखें, ये जो क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज कंडीशन में होगा, करंट जा रहा होगा, लेकिन जो फॉल्ट आया, अब इस लाइन में कुछ ना कुछ जो है ना हमारे पास एक इंडक्टेंस बन गया, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की हुई है। अब ये स्टोर एनर्जी क्या होगा, जो ही लाइन ओपन होगी ये डिस्चार्ज करेगी ये एनर्जी है सारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आर्क लगी यहाँ पे रेड कलर की, ये जो आर्क है सारी, तो इसी आर्क के बारे में पूछा है कि किस में डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब करंट फ्लोइंग में तो करेगी, तो करंट जितना ज़्यादा जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगी। जो ही जब लाइन ओपन होगी तो ये इसको डिस्चार्ज कर देगी। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम ये नहीं करेगी। 63 में क्या कह रहा है, मिनिमम आर्किंग वोल्टेज भी रिलीज इन केस ऑफ सिल्वर।
सिल्वर पे इसलिए लीस्ट होगी क्यों ना कि सिल्वर जो है हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है। अब सिल्वर का अगर मेरे पास फ्यूज़ लगा हुआ है, 16 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो 16 एम्पेयर के 16 जो है ना ये बेस्ट कंडक्टर है, तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा, जो करंट है वो उसको अगर कर देगा और ये ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट हमारे पास। लेकिन अब टंगस्टन का यूज़ करूँ, कोई और यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वो 16 एम्पेयर का करंट इसमें से फ्लो नहीं हो सकता। तो फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। 65 क्वेश्चन में क्या है, ऑयल इमर्शन ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज द मेथड ऑफ आर्क डिस्पर्शन। अभी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, दोबारा वही डायग्राम है। सर्किट ब्रेकर में हमारे पास जब कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो हमारे पास एक आर्क प्रोड्यूस होगी। तो इस आर्क को रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। एक तो क्या है, एयर ब्लास्ट, एयर की वजह से हम इसको रिमूव करें इस आर्क को। दूसरा क्या है, SF6 गैस यूज़ करें। तीसरा क्या है, ऑयल की मदद से भी हम इसको इस आर्क को रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल टाइप का ऑयल होगा, उस ऑयल की मदद से ये जो आर्क है हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये यूज़ करते हैं आर्क को रिमूव करने के लिए। अब ये 66 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ द आर्क, मतलब ये जो हमारे पास रेक्टिफायर से हम इसको आर्क को रिमूव नहीं कर सकते। मेथड जो है ना, ये जो आर्क को रिमूव करने के लिए एयर हो जाएगा, SF6 हो जाएगा, ऑयल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन रेक्टिफायर ये नहीं होगा हमारे पास। तो रेक्टिफायर तो बिल्कुल ही कोई अलग चीज़ आ गई यहाँ पे। 67 में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट पॉइंट मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए टंगस्टन का जो होता है ना हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। ये जो बल्ब होता है हमारे पास, ये पुराने ज़माने में आते थे येलो कलर के, उसमें टंगस्टन यूज़ होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। 68 में क्या है, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन द सर्किट ब्रेकर्स आर वे। देखिए आर्क प्रोड्यूस, ये मतलब क्या होगा, वो रेजिस्टेंस है ना एक किस्म का, जो आर्क है हमारे पास है वो रेजिस्टेंस की तरह का होगा। तो रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, पावर फैक्टर 1 होता है। तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन फेज विद द आर्क करंट। अब 70 क्वेश्चन में क्या, आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ड्यूरिंग आर्क में। अब जब हमारे पास यहाँ पे आर्क लगेगी, जब ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो आर्क लगेगी, तो हमारे पास क्या हो सकता है, लाइट भी होगी, लाइट भी आ सकती है बिल्कुल यहाँ पे। दूसरा क्या, हीट होगी, बिल्कुल हीट भी हो सकती है, लेकिन हीट आएगी ना जब हमारे पास आर्क लगेगी, तो उसके बाद हीट भी होगी और साउंड भी आएगा, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्क दबाव। 71 में क्या, स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय। 71 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लें। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंडक्टेंस हमारे पास चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। एक बार अगर ये मेरे पास वायर है, अब ये सेट की हुई है मैंने AC में, अब AC में वोल्ट सेट की है, तो इसके अंदर ना एक इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ 10 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट इसने हमने तो स्टोर कर दिया है। अब क्या होगा, अब जो ही मैं लैन को ओपन करूँगा, ये 10 वोल्ट का है, ये चाहेगा इंडक्टर, ये सोलेनोइड के मेरे पास 10 वोल्ट ही रहे, तो ये इसको अपोजिशन को रिमूव कर, जो इसको जो भी आएगी वैल्यू इसको अपोज करेगा। तो 10 वोल्ट को अपोज किस तरह करेगा, ये यहाँ पे एक वोल्टेज बिल्डअप कर देगा प्लस माइनस की 10 वोल्ट, P इज इक्वल टू LdI/dt। ये इसकी यही होती है कि 10 वोल्ट के 10 वोल्ट ही रहे, तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देगा। अब ये वोल्टेज बिल्डअप कर देगा तो क्या होगा, इसको डिस्चार्ज करेगा एयर में, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाएगी, एयर आयोनाइज हो जाएगी, आर्क प्रोड्यूस होगा। अब हमें पता है, अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊँ, ये हमारे पास वोल्टेज है और ये करंट है। इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज से लैग करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह दें कि हमारे पास ये लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसके अपोजिट में क्या होगा, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अगर हमारे पास वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, इससे लीड करेगा, मतलब क्या हुआ, लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। लीडिंग का सप्लाई करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, लैगिंग हमारे पास क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। अब इंडक्टर ने क्या किया, लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई किया, और कैपेसिटर क्या करेगा, लैगिंग को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस की जगह के साथ हम क्या लगा देंगे, पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो सप्लाई करेगा रिएक्टिव पावर, और कैपेसिटर क्या वो करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे पास आर्क स्क्वायर मूव हो जाएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 73 में
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 73, सब क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट में है, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी वो उसको डिस्चार्ज करेगा। कूल गैसेज आर सॉलिड ब्रॉट इनटू द आर्क स्ट्रीम इन द quenching आर्क मेनली बाय, मतलब हम कूल गैसेस क्यों यूज़ करते हैं जो आर्क रिमूवल में। बिल्कुल यही कंसेप्ट अभी हमने सीख लिया है कि मैंने जब एसी वोल्टेज में दी, कुछ भी वोल्टेज दी, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसने एनर्जी स्टोर कर दी। लेकिन अब जब इसे रिमूव करूँगा, मैं बैटरी को रिमूव कर दिया मैंने, बैटरी को जब मैं रिमूव करूँगा तो ये अब इसमें इसकी कैपेसिटी जो क्वालिटी ये होती है क्या है, 10 वोल्ट जो अपने अंदर स्टोर ही रखे। लेकिन अब मैंने कॉन्टैक्ट को ओपन कर दिया है तो 10 वोल्ट की जो भी एनर्जी होगी जिसको डिस्चार्ज करेगा, तो उसके अपोजिशन के लिए इतनी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज बिल्डअप कर देगा कि यहाँ पे एक आर्क हमारे पास, यहाँ पे देखें ये आर्क लग जाएगी। अब ये आर्क जो लगेगी, अब ये जो आर्क लगेगी हमारे पास यहाँ पे आयनाइज होगी ना, एयर आयनाइज हो जाएगी, आर्क लगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी। अब इस आर्क को रिमूव करने के लिए, डी आयनाइज करने के लिए क्या करेंगे, कूल गैसेज यूज़ करेंगे। मतलब कुछ भी मालिक्यूल हैं, आर्क के 10 मालिक्यूल हैं, ये आयनाइज हो जाएंगे। अब इसको डी आयनाइज किस तरह करेंगे, कूल गैसेस की वजह से, मतलब कुछ मालिक्यूल जो है 2-3 मालिक्यूल को हम रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूल गैसेस। क्या मतलब, आर्क को रिमूव करने के लिए हम कूल गैसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 74 में यही होगा, स्पार्किंग अकर व्हेन द लोड इज स्विच ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़, ये बिल्कुल वही कंसेप्ट अभी जब देखा है इस क्वेश्चन में। क्यों स्पार्किंग होगी, क्योंकि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा। अब क्या होगा, जो ही लाइन ओपन होगी तो उसने जितनी ज़्यादा स्टोर एनर्जी की हुई है उसको डिस्चार्ज करेगा। जब डिस्चार्ज करेगा तो हमारे पास जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि एयर की भी एक हद तक जो है ना वो इंसुलेट कर सकता है। लेकिन अब इसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एक किस्म का कंडक्टर बन जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ये आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। 78 क्वेश्चन, एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट ऑपरेट एट प्रेजेंट वैल्यू इज नाउन एज, तो ये क्या हो जाएगा, रिले हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन मैंने शुरू में किया था, रिले किस तरह, ये हमारे पास रिले है, ये रिले का सर्किट है। जब हमारे पास फॉल्टी कंडीशन आ गई, 105 एम्पेयर करंट चले जाएगा तो क्या हो जाएगी, रिले एक किस्म की मैग्नेट बन जाएगी यहाँ पे। तो ये कॉन्टैक्ट को क्या कर देगा, हमारे पास मैग्नेट बन जाएगा, कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा। कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, करंट फ्लो होगा, फिर वही है देखिए मैग्नेट बन जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगा, ये अपनी तरफ खींच देगा इसके कॉन्टैक्ट को, सर्किट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो रिले का फंक्शन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे रही है कि आप जो है ना कॉन्टैक्ट ओपन, फॉल्ट आ गया, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाना चाहिए एट प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिले।